आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम के महान नायकों में से एक स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस दौरान जिला से लेकर प्रखंड और विभिन्न इकाइयों के नेता ने कार्यालय में पहुंचकर उनके चित्र पर माला अर्पण कर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही सभी कांग्रेसियों ने संकल्प लिया कि नेहरू जैसे व्यक्तित्व के प्रति भाजपा और आरएसएस गलत विचार लोगों में फैला रहे हैं, इसको खत्म करना है और नेहरू के सही व्यक्तित्व को आज की पीढ़ी तक पहुंचाना है। क्या कहेंगे आज पंडित जवाहरलाल नेहरू आज जी हम के लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 132वीं जयंती मनाई है और आज हम लोगों ने एक संकल्प लिया है। चूँकि नेहरू जी भारत के लिए कहा जा सकता है फॉर्चून टेलर थे, एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी थे जिन्होंने मॉडर्न स्ट्रक्चर को भारतवर्ष में स्टार्टअप लिया था। चूँकि आज़ादी के बाद भारत के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जो सरकार चल रही है वो इन सारी बातों को गलत ढंग से बयान कर रही है। इसलिए हम लोगों का आज जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिस विचारधारा से कांग्रेसी आते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता आते हैं, हमको उस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाना है और जो आरएसएस की विचारधारा है जो अभी की सरकार चला रही है उस विचारधारा को नेस्त नाबूद कैसे करना है। इसलिए हम लोगों के आंदोलन की दूसरी लड़ाई हर कांग्रेसियों को करना है। इसी का आज हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज नेहरू जी के जन्मदिन पर नेहरू जी की 132वीं जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं और देश के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनको सतत नमन करता हूँ। सर क्या कहेंगे? आज हम उस महान पुरुष का जयंती मना रहे हैं जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। इनके 5 पुस्त कांग्रेस और देश का सेवा किया। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। जवाहरलाल नेहरू जेल गए, मोतीलाल नेहरू भी जेल गए, इंदिरा जी भी जेल गई और इनका 5वां पुत्र राहुल गांधी है जो देश के सेवा में निरंतर अग्रसर है। नेहरू जी आज बहुत सारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक यह अनुसंधान किया, यह निकाला, यह किया, लेकिन नेहरू जी वो वैज्ञानिक थे जो प्रधानमंत्री बनते ही जब देश में सुई नहीं बनती थी, रसा से मिलके, अमेरिका से मिलके, जापान से मिलके कई फैक्ट्रियां लगवाए, यह देश समृद्ध हुआ। नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है आपके कार्यालय में, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि नेहरू जी का जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रन डे, ये नहीं एक खुशी का दिन। इस तरीके से जो उनकी जो सोच थी उस सोच को उजागर करना है, वो किस सोच से अपने समाज को, अपने देश को लेकर के चल रहे थे, बस उसी प्रेरणा को याद कर करके उसी लक्ष्य मान करके उस चीज़ को हम आज से संकल्प लिए हैं, इससे सबको आग्रह किए हैं, उस लक्ष्य लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहें और ये उनको हमेशा उनको श्रद्धांजलि है। आज नेहरू जी के जन्मदिन को मना रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे इस संदर्भ में नेहरू जी के बारे में? देखिए, आज नेहरू जी का 132वां स्थापना दिवस के 132वां जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ आए हैं और सीताराम चौधरी जी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ है, आयोजन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे और प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, जिसका वजह ये था कि देश के आज़ादी में उन्होंने जितना काम किया, अपने बुद्धि से, अपने पावर से जितना त्याग और तपस्या दिया, उसकी वजह से वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। एक तरफ अगर बताया जाए कि आज़ादी की लड़ाई के लिए अगर गांधी जी अगर पहिया बने हुए थे तो दूसरी तरफ नेहरू जी उस आज़ादी के लड़ाई के लिए पहिया बने हुए थे। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 132वां जन्मदिन दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में बाल दिवस के रूप में हम तमाम कार्यकर्ताओं ने मनाए हैं और आज हम लोग अपने प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जीवनी पर हम लोग आपस में एक परिचर्चा भी किए हैं
जो आज जो वर्तमान परिस्थिति देश की सामने में है, जिस विचारधारा को लेके देश के आज़ादी और देश के नवनिर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर सिंह आज़ाद हो, मौलाना अब्दुल कलाम साहब हों, चाहे और स्वतंत्रता महान स्वतंत्रता सेनानी जिनके बल पर हमने इस देश को आज़ाद किया, और आज जिस समन्वय से हमने देश को आज़ादी हासिल की, उसी संवेदना के साथ स्वतंत्र भारत में सरकार चलाने के लिए अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक संविधान बना, और जिसमें हिंदुस्तान के सभी समुदाय के लोगों को हर तरह की सुविधा, हर आज़ादी, सबों को अपने अपने कर्म, अपने अपने धर्म की रक्षा करने का जो एक मार्गदर्शन बना, उसी के हिसाब से पंडित नेहरू ने इस देश को बनाने के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए, और इनकी सोच जो दूरदृष्टि थी उसकी वो उन्होंने नींव रखी।